Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी जो क्वेश्चंस आपकी बुक में एक्स्ट्रा रहते हैं, जो मिले नहीं होते आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में, तो यहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स में, ताकि वो भी आके भाई सेशन को ज्वाइन कर सके। ठीक है, तो क्या है पहला क्वेश्चन, जैसे कि हमारा वही पैटर्न चलता है, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर वीकली मार्केट कॉल सो। क्यों वीकली मार्केट को वीकली मार्केट हम कह रहे हैं, मतलब जो वीकली मार्केट है क्या मतलब है इस टर्म से, आप समझ क्या रहे हैं वीकली मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वीकली। मतलब जो वीक में एक बार लग रहा है ना, एक स्पेसिफिक डे में लग रहा है, फिर नेक्स्ट वीक वही डे में लगेगा पर्टिकुलर। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी एरिया में, मैंने बताया था ए एरिया में मंडे को मार्केट लग रहा है ना, अब उसके बाद उसी एरिया में नेक्स्ट मंडे मार्केट लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है वीकली मार्केट। चलो देखते हैं हमारा आंसर। अ वीकली मार्केट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। क्यों इसको क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि ये होता है हफ्ते के एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डे में। क्लियर, ये होता है वीक के एक स्पेसिफिक डे में, जिसको हम क्या बोलते हैं वीकली मार्केट। क्या बोलते हैं हम इसको, हम इसको बोलते हैं भाई वीकली मार्केट। क्लियर हुआ, आया समझ में, आगे बढ़े चल। व्हाट काइंड ऑफ शॉप्स डू द वीकली मार्केट ट्रेडर्स हैव। किस टाइप की जो शॉप वीकली मार्केट के ट्रेडर्स की रहती है, किस टाइप की शॉप रहती है, परमानेंट रहती है क्या, परमानेंट रहती है या नहीं रहती, परमानेंट नहीं रहती। हम देखते हैं आज यहाँ लगी हुई है शॉप, है ना, दूसरे दिन हम देखेंगे जो मार्केट मंडे को लगा था वो हमें ट्यूसडे को ऐसा लगेगा ही नहीं इस एरिया में मार्केट लगा था, क्योंकि शॉप्स इनकी परमानेंट नहीं रहती, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते। जैसे ए एरिया में मंडे को उन्होंने जो है दुकान वगैरह लगाई, मार्केट लगाया, है ना, ऐसे खूब सारे शॉप वाले मार्केट लगाया, फिर वो बी एरिया में जाएंगे ट्यूसडे को वहाँ मार्केट लगाएंगे, तो ऐसे इनका काम चलता है। ठीक है, वीकली मार्केट ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम इन द इवनिंग। यही काम चलता है, परमानेंट होता नहीं है इनका। ये क्या करते हैं, अपनी शॉप को सेटअप करते हैं डे के टाइम, है ना, दिन के टाइम सेटअप करेंगे और फिर बंद कर देते, क्लोज कर देते इवनिंग के टाइम। इवनिंग के टाइम पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, शाम के टाइम बंद कर देते हैं। क्लियर, क्योंकि परमानेंट रहता नहीं। अगर कोई शॉप रहेगी तो वो हमेशा दिखेगी ना हमें, वो फिर आएंगे एक हफ्ते बाद, फिर वही प्रोसेस होगा, दिन भर जो है शॉप चलाएंगे, चालू रखेंगे शॉप, लोग आएंगे, कस्टमर्स खरीदेंगे, उसके बाद जब रात ऐसे इवनिंग हो जाएगी फिर सब कुछ समेटा, बंद करा और गायब, दिखेंगे ही नहीं कि यहाँ पे कहीं कोई शॉप लगी थी पहले। ठीक है, चलो। What kinds of shops do we find in our neighborhood? किस टाइप की जो शॉप है हमें हमारे नेबरहुड में देखने को मिलती है, किस टाइप की जो शॉप है हमें हमारे पड़ोस में यानी हमारे नेबरहुड में देखने को मिलती है। किस टाइप की शॉप मिलती है भाई, किस टाइप की शॉप जो है हमें हमारे नेबरहुड में देखने को मिलती है। बहुत वैरायटी ऑफ शॉप्स रहती है ना, देखते हैं। वी फाइंड मैनी शॉप्स इन आर नेबरहुड। हमारे पास नेबरहुड में, पड़ोस में बहुत टाइप्स की शॉप हमें देखने को मिलती है, नो डाउट। जैसे कुछ परमानेंट शॉप भी मिलेगी, जैसे आंटी अंकल की जो रहती है शॉप की, चलो वो आंटी के यहाँ से ले आए सामान, है ना। कुछ कैसी रहती है, कुछ जो रोड साइड ऐसे लगे रहते हैं ठेले वगैरह, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, या और भी चीज़ों के, जैसे प्लास्टिक आइटम्स वगैरह, तो कुछ कैसी रहेंगी, वाइल अदर्स आर रोड साइड स्टॉल्स, जो रोड साइड रहेंगे। कुछ कैसे रहेंगे, जो परमानेंट शॉप्स रहेगी, जो कि हमारे नेबरहुड पड़ोस में ही रहती है। ऐसा नहीं कि हमें दूर जाना है, कि भाई जाने के लिए हमें आधा घंटा चाहिए, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ मार्केट्स आर देयर इन अर्बन एरिया। किस टाइप के जो मार्केट्स हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ पे, अर्बन एरियाज में। कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, अर्बन एरियाज में, यानी शहरी एरिया में, शहरों के एरिया में हमें किस टाइप के जो है मार्केट देखने को मिलते हैं अर्बन एरियाज में। किस टाइप के, हमने देखा हमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं ना, बढ़िया लेविश, बढ़िया बढ़िया से, जिनमें ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड आइटम्स मिलते हैं, वैरायटी ऑफ शॉप्स रहती है ना, अच्छे लग्जरीज आइटम मिलेंगे, और साथ में हमें मॉल्स,
बढ़िया एयर कंडीशन, मल्टी स्टोरेड वाला, एसी वगैरह लगे रहते हैं, अलग अलग शॉप्स होती है, अलग अलग जोन्स होते हैं, फूड जोन भी हो जाएगा, क्लोथिंग का भी रहता है ना, गेम जोन भी। तो इस टाइप की शॉप हमें अर्बन मार्केट्स में, अर्बन एरियाज में सॉरी, देखने को मिलती है ना, मिलती है कि नहीं, क्या होगा आंसर? There are markets in urban area that have many shops and are known as shopping complex। ठीक है, यहाँ पे मार्केट रहते हैं अर्बन एरिया में जहाँ पे बहुत सी शॉप्स रहती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे हम इन्हें बोलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर? चलो, व्हाट आर मॉल्स? मॉल्स क्या होते हैं? कैसा रहता है कि इनक्लोजर सा रहता है, इनक्लोज सा, बड़ी सी बिल्डिंग रहेगी, 5-6 फ्लोर्स रहेंगे, और जितने भी फ्लोर्स रखने हुए उनकी मर्जी, लिफ्ट वगैरह लगी रहती है, एलिवेटर वगैरह, है ना, एयर कंडीशन बिल्कुल, और हर फ्लोर में अलग अलग टाइप की शॉप्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलो, मॉल्स आर मल्टी स्टोरेड एयर कंडीशन बिल्डिंग्स विथ शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स। दीज आर फाउंड इन अर्बन एरियाज ओनली। ये मॉल्स हैं तो ऑब्वियसली हमें अर्बन एरियाज में मिलेंगे, ऐसी चीज़ें जहाँ पे बढ़िया मल्टी स्टोरी, है ना, और एयर कंडीशन बिल्डिंग, एसी वगैरह लगी हो बिल्डिंग में, है ना, अलग अलग टाइप की शॉप्स हमें मिल जाएगी, कपड़ों की, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की, बहुत सारी अलग अलग फ्लोर्स में। दीज आर फाउंड इन अर्बन एरियाज। और ये कहाँ मिलेंगे हमें? शहरी एरियाज में, अर्बन एरियाज में। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? मॉल्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? चल, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स डू यू गेट इन द अर्बन मार्केट्स? किस टाइप के जो है गुड्स आपको मिलते हैं अर्बन मार्केट्स में? व्हाट काइंड ऑफ गुड्स डू यू गेट इन अर्बन मार्केट्स? अर्बन मार्केट्स में किस टाइप के जो है सामान या गुड्स आपको मिलते हैं? अर्बन समझ रहे हो, शहर वाले एरिया में, तो किस टाइप के जो है गुड्स आपको देखने को मिलते हैं? चलो देखते हैं। बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड। हमें ब्रांडेड, बढ़िया टैग वगैरह, प्राइस टैग वगैरह लगे रहेगा, ब्रांड वगैरह बना रहेगा, उसका नाम लिखा रहेगा बढ़िया सा, तो बोथ ब्रांडेड भी मिलेंगे और नॉन ब्रांडेड गुड्स भी हमें मिलते हैं। कहाँ पे? अर्बन मार्केट्स में। क्लियर? चलो, वाई आर वी नॉट अवेयर ऑफ सम ऑफ द मार्केट्स? क्यों जो है हम कुछ कुछ मार्केट्स के बारे में क्या है, अवेयर नहीं रहते? हमने देखा था जब हम क्वेश्चन, जो हमारा टॉपिक था मार्केट्स एवरीवेयर का, तो वो मार्केट्स एवरीवेयर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो हमें दिख रहा है सामने, अगर शोरूम में हमें कोई गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है, कोई भी चीज़ रखी हुई दिख रही है, तो इसका मतलब वही है। उसके पीछे की प्रोसेस क्या है? जैसे हमने जो है वेजिटेबल का एग्जाम्पल देखा था, क्रॉप वाला देखा था, कि जो क्रॉप्स उगाते फार्मर्स होते, तो फर्टिलाइजर जो छिड़का जाता है फसलों पे ताकि फसलों की क्वालिटी अच्छी हो, फसलें खराब ना हो, तो फर्टिलाइजर क्या करता है? पहले फैक्ट्री किसी मतलब दुकान वाले से खरीदेगा, और वो दुकान वाले ने फर्टिलाइजर किसी फैक्ट्री वाले से खरीदी होगी। लेकिन हमें क्या दिखेगा? हमें तो फल फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स, ये सब दिखेगा। हम ये नहीं दिखेंगे कि इसके पीछे का भी खर्चा हुआ है, बाइंग सेलिंग हुई, ये सब हमने पढ़ा था ना। चलो, we are not aware of some of the markets because large number of goods that are bought and sold are not used by us directly। हमें इसीलिए नहीं पता चल पाता क्योंकि हम डायरेक्टली उन्हें यूज़ नहीं कर रहे, है ना। हमारे पास फ्रेश सब्जी आ रही है, फ्रेश फ्रूट्स आ रहे हैं, हमारे पास शोरूम में कार आ रही है, हम डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट को देख रहे हैं। उसके अंदर हमें सब्जी को, भाई जो फसलें लगाई जा रही, फर्टिलाइजर कहाँ से आ रहा है, पेस्टिसाइड्स कहाँ से आ रहा है, या जो कार के पार्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, हम वो थोड़ी वो डायरेक्टली खरीदते, हम उनको खरीदते थे, हम तो फाइनल प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो पीछे की जो बाइंग सेलिंग चल रही है उस पर हम ध्यान ही नहीं देते, उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, तो we are not aware of some of the markets because large number of goods that are bought and sold are not used by us directly। क्योंकि जो large number के जो goods हैं, है ना, जो बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, वो डायरेक्टली हम यूज़ नहीं करते, है ना। हम क्या करते हैं? उनको डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, इसीलिए, है ना। हम ऐसा तो नहीं कि कार का इंजन यूज़ कर रहे हैं सिर्फ, या कच्ची फसल यूज़ करें, हम तो क्या डायरेक्ट हमारे पास प्रोडक्ट आता है, वेजिटेबल या फ्रूट्स आएंगे, वही दिखेगा हमें, पीछे की चीज़ पे ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि हम उसे यूज़ नहीं करते डायरेक्टली। क्लियर? अब जिस चीज़ को हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो उसी पे तो ध्यान देंगे। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चल, व्हाट आर ऑल थिंग्स डू वी बाय फ्रॉम मार्केट्स? किन टाइप की जो चीज़ें हैं हम मार्केट से खरीदते हैं? ठीक है, व्हाट ऑल थिंग्स डू वी बाय फ्रॉम मार्केट्स? किस टाइप की जो चीज़ें हैं, थिंग्स हैं जो हम मार्केट से खरीदते हैं? व्हाट ऑल थिंग्स डू वी बाय फ्रॉम दी मार्केट्स? बताना है। चलो,
वी बाय वेजिटेबल्स, है ना, हम जो है सब्जी भाजी खरीदते हैं, हम ग्रोसरीज राशन का सामान भी खरीदते हैं, ये तो आपको पता ही है। मेडिसिन, जब आपकी तबीयत खराब हो जाती, चोट लग जाती तो आप मेडिसिन भी लेते हैं। कपड़े आपके फेवरेट, स्टेशनरी से जब आपको प्रोजेक्ट वगैरह आपको बुक लेनी होती है, कॉपीज लेनी होती है तो स्टेशनरी से लेते हैं, ठीक है। ईटेबल्स, खाने पीने की चीज़ें, ये सब चीज़ें आप मार्केट से ले पाते हैं। तो वेराइटी ऑफ थिंग्स वी कैन परचेज फ्रॉम द मार्केट, है ना, वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, मेडिसिन, क्लोथ्स, स्टेशनरी, ईटेबल एटसेट्रा फ्रॉम द मार्केट, है ना। सही बात है ना, कुछ अलग तो नहीं है, यही रहता है ना। तो क्या कर दो भाई, इसी बात पे फटाफट से लाइक शेयर करो, जल्दी जल्दी से भाई लाइक शेयर करो, जितने के जितने अभी हो फटाफट से पहले तो शेयर करो, जल्दी जल्दी से भाई शेयर करो और लाइक भी। कंजूसी नहीं करना है, जल्दी जल्दी से आपको क्या करना है, लाइक और शेयर कर देना। कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, कंजूसी बहुत करते हो, कंजूसी ना करो, लाइक शेयर करो फटाफट से, ठीक है। चलो, देयर इज अ कॉम्पिटिशन अमंग द शॉप्स इन द वीकली मार्केट। व्हाई? वीकली मार्केट में जो क्या रहती है, जो शॉप्स रहती हैं उनमें कंपटीशन रहता है ना। जो वीकली मार्केट में शॉप्स रहती है उनमें क्या रहता है, कंपटीशन रहता है। किस बात का कंपटीशन रहता है, क्यों कंपटीशन रहता है इनमें? हमने देखा था ना कि क्योंकि बहुत सी शॉप्स ऐसी होती है जो सेम ही चीज़ बेच रही होती है। जैसे मैंगो की 5-6 शॉप्स दिख जाएगी, पापड़ की 5-6 शॉप्स दिख जाएगी, मसालों की 5-6 शॉप्स दिख जाएगी। जब एक ही आइटम, एक ही प्रोडक्ट बेचने वाले खूब सारे लोग हैं तो उनमें कंपटीशन तो होगा ना कि भाई किससे कस्टमर खरीदेगा। कस्टमर के पास तो ऑप्शंस है, चलो यहाँ से महंगा लग रहा है कोई बात नहीं, दूसरे ठेले के पास चले जाएंगे, इससे महंगा लग रहा है चलो कोई नहीं, अब वो वाले शॉप वाले के पास चले जाएंगे। आप तो ये तो बहुत नाटक कर रहा है, तो सुन ही नहीं रहा, कम ही नहीं कर रहा प्राइस को, चलो उसके पास चले जाएंगे। तो इनमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है क्योंकि बहुत से जो शॉपकीपर्स होते हैं इनके पास सेम टाइप के प्रोडक्ट्स रहते हैं, है ना। चलो, देयर इज कॉम्पिटिशन अमंग दी शॉप्स इन द वीकली मार्केट बिकॉज देयर आर मेनी शॉप्स सेलिंग सेम प्रोडक्ट। क्योंकि बहुत सी ऐसी शॉप होती हैं, देयर आर मेनी शॉप, बहुत सी ऐसी शॉप होती हैं जो क्या करती है, सेम ही प्रोडक्ट को, एक ही प्रोडक्ट को सेल करती है। ऐसी बहुत सी शॉप मिल जाएंगी। मैंने बताया ना, जैसे मैंगो की शॉप आपको 5-6 मिल जाएगी, तो एक जगह से सही नहीं लग रहा दूसरी जगह से ले लिया, दूसरी जगह से भी सही नहीं लग रहा थर्ड जगह चले गए। तो ऐसे आपका क्या रहता है, आपको तो भाई ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन जो बेचने वाले, जो सेलर है, उनके बीच में कॉम्पिटिशन रहता है। क्लियर? चलो, गिव रीजन वाई वी डू नॉट बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। आपको रीजन देना है कि क्यों, वाई डू वी नॉट बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर। भाई क्यों हम जो है प्रोड्यूसर से डायरेक्टली गुड नहीं खरीद सकते। प्रोड्यूसर मतलब वो चाहे फार्म में जो उगा रहे हो सब्जी भाजी, है ना, कि भाई 50-50 किलो 50-50 केजी सब्जी या फ्रूट्स उगाए जा रहे हैं, प्रोड्यूस हुआ, या खूब सारी शर्ट्स बनी या प्लास्टिक मग्स बने, तो हम क्यों नहीं 1-2 मग या 1-2 शर्ट या 1-8 किलो हम सब्जी क्यों नहीं खरीद पाते डायरेक्टली प्रोड्यूसर से, कस्टमर क्यों नहीं डील कर पाते? क्योंकि देखो, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो किस पे बिलीव करते हैं, उनको क्या पसंद है, भाई अब जब इतनी बल्क क्वांटिटी में हम चीज़ें उगा रहे हैं या बना रहे हैं तो हम बल्क क्वांटिटी में बेचेंगे ना। हम ये छोटी मोटी ज़रा सी क्वांटिटी की 1 शर्ट 2 शर्ट क्यों हम करें? तो उनको भी इंटरेस्ट नहीं रहता, तो इसलिए कस्टमर डायरेक्टली डील नहीं कर पाता, ठीक है। वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं। चलो, we don't buy goods directly from producers because they are not interested in selling goods in small quantities। क्योंकि they are not interested, वो इंटरेस्ट नहीं रहते सेल करने में goods in small quantities, है ना। उनको खुद ही दिलचस्पी नहीं होती, हम क्यों भाई जो है स्मॉल क्वांटिटीज़ में आपको सामान बेचें। हम इतनी मेहनत से इतना ज़्यादा बल्कि उगा रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी में हम जो है चीज़ें बना रहे हैं, तो क्यों हम 1-1 2-2 ऐसे बेचें आपको, हम तो भाई ज़्यादा बेचेंगे। तो इसीलिए ये इंटरेस्ट नहीं रखते कस्टमर से डायरेक्टली डील करने में। क्लियर? चल, वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट। वीकली मार्केट के क्या बताने आपको, एडवांटेजेस बताने, लाभ बताने, किसके, वीकली मार्केट के, ठीक है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट, क्या क्या है? देखो, एक तो वन प्लेस में हमें वैरायटी ऑफ थिंग्स मिल जाती है। हम जाते हैं बाहर, निकलते मम्मी के साथ, अरे मम्मी वो देखो वो मुझे ये वाला बर्तन चाहिए, मुझे वाला मग चाहिए, आपने बोला था दिलाऊंगा, मुझे एक कप चाहिए, कप भी ले लिया आपने। आप बोलोगे मम्मी मुझे पापड़ भी दिला दो, अच्छा मम्मी बोलेगी अरे यार हाँ सब्जी के लिए मसाले भी नहीं है, मसाले भी ले ले। फिर आप बोलेंगे मम्मी मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो वो तो ले लो। फिर आप बोलोगे नहीं मम्मी वाली सब्जी नहीं लो, दूसरी सब्जी लो, आप तो काफ़ी वैरायटी ऑफ सब्जी आपको मिल जाएगी। मतलब सब्जी भाजी क्यों, पापड़ खाने पीने की चीज़ें क्यों, बहुत सी वैरायटी ऑफ थिंग्स वी कैन परचेज फ्रॉम वीकली मार्केट एट वन प्लेस। एक ही जगह पे हमें मिल जाता है, ऊपर से रेट कैसा, चीपर रेट्स में, है ना। हमारे पास ऑप्शंस भी रहते हैं, हम बार्गेनिंग भी करा सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं।
एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट, मोस्ट थिंग्स वी नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस। सबसे पहले तो जो भी चीज़ें हमें, बहुत सी चीज़ें जो चाहिए रहती हैं वो हमें क्या मिलती है, एट वन प्लेस, एक स्थान पे, एक जगह पे हमें मिल जाएगी। People prefer going to a market where they have choice and a variety of goods, so they go to weekly market. People, जो लोग हैं क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं गोइंग टू अ मार्केट वेयर दे हैव चॉइस, जहाँ पे उनको चॉइस रहती है। पीपल प्रेफर करते हैं मार्केट जाने वाले, क्यों? क्योंकि उनके पास चॉइस रहती है और बहुत टाइप के गुड्स जो है उनको वीकली मार्केट में मिल जाते हैं। मैंने बताया ना, चॉइस रहेगी, वैरायटी रहेगी, इवन सेम टाइप के प्रोडक्ट भी बिक रहे हो तो कंपटीशन रहता ही है, तो उनको पता ही है भाई यहाँ नहीं तो यहाँ सही, बार्गेनिंग भी करा लेते, प्राइस भी कम करा लेते। मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। बहुत सी जो चीज़ें होती है वीकली मार्केट में वो सच में वो कैसी मिलती है आपको, चीपर रेट्स, कम दामों में मिल जाती, सस्ते दामों में इजीली अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, ये सब आपने खुद देखा, ये रियल लाइफ आप ये चीज़ें फेस करते होंगे, है ना। अब अगर अभी नोटिस नहीं करा आज तक तो अब कभी वीकली मार्केट में जाना लगता ही होगा आपके एरिया में, फिर देखना मम्मी बोलेगी हाँ यहाँ तो मैं इसलिए खरीदती हूँ यहाँ से क्योंकि सब बढ़िया है, एक जगह पे मिल जाता है। आप कभी पूछना मम्मी वीकली मार्केट के लिए इतना इंतजार क्यों करती हो, इसी पे क्यों जाते हो आप, तो मम्मी बोलेगी ना यार सही है, एक चीज़, सारी बहुत सी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती है और बढ़िया सस्ते दामों में भी मिल जाती है, यही बोलेंगी मम्मी, देखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट इन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इज समीर इन्वॉल्व। हमारा जो एनसीईआरटी टेक्स्ट है ना, जो हमारा चैप्टर में हमारा एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं हम, तो किस टाइप का जो बिजनेस है समीर करता था, समीर के बारे में हमने पढ़ा था ना, समीर के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो किस टाइप का बिजनेस समीर कर रहा था, क्या वो होलसेलर था या वीकली मार्केट में था, है ना, किस टाइप का बिजनेस जो है समीर कर रहा था, जल्दी बताओ। चलो देखते हैं। समीर इज अ स्मॉल ट्रेडर इन वीकली मार्केट। मैंने पूछा था ना आपसे होलसेल ट्रेडर है या वीकली मार्केट का, तो हमने देखा था ना, इस तरफ इमेज बनी थी, समीर खूब सारे क्लोथ्स ऐसे बेच रहा था, तो समीर क्या था, एक स्मॉल ट्रेडर था, एक छोटा सा छोटे लेवल का व्यापारी था, वीकली मार्केट में अपनी शॉप लगाता था, जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं वीक में एक बार, वहां पे अपनी शॉप लगाता था, दुकान लगाता था। He purchases clothes from a large trader and sell them in 6 different weekly markets in a week. वो क्या करता था, वो परचेज करता था कपड़े, क्लोथ को बड़े बड़े जो है ट्रेडर से परचेज करता था, है ना, अच्छे बल्क में परचेज करता होगा, और सेल करता था उनको डिफरेंट मार्केट में, जो हफ्ते में अलग अलग, वीक में अलग अलग, मतलब वीक में अलग अलग दिन में जो जो एरिया में उनका फिक्स रहता होगा, वहाँ जाके वो दुकान खोलता होगा, सामान बेचता होगा, वही कपड़े। He moves in groups with other cloth seller in a minivan. और हमने देखा था कि अदर सेलर्स के साथ भी इसका ग्रुप था, तो ये लोग क्या करते थे, अपना खूब सारा सामान एक वैन के थ्रू मूव करते थे, एक मिनी वैन ले रखी थी इन्होंने, हायर करी हुई थी, और उसी में सामान रख के जो जहाँ जहाँ मार्केट लगता था वहाँ जाते थे, और जिस दिन मार्केट लगता था मार्केट में जाते थे, सामान वगैरह बेचने लग जाते थे। ठीक है, His customers are mainly villagers who reside near the weekly markets. अब जो इनके कस्टमर थे हमने देखे थे वो क्या थे, ज़्यादा करके वो विलेजर थे, गांव के लोग थे। Who reside near weekly market, जो किसके पास रहते थे, वीकली मार्केट, मतलब वीकली मार्केट के पास जिनका घर होगा वो आ जाते थे बड़ी आराम से, और क्या करते थे, कपड़े वगैरह खरीदते होंगे, और मेनली कौन थे, विलेजर थे, गांव के लोग थे। तो ये हमने समीर के बारे में देखा था कि समीर वीकली मार्केट में अपनी शॉप लगाता था, कपड़ों की शॉप थी, बड़े ट्रेडर से कपड़े खरीदता था, ठीक है, और फिर बेचता था वीकली मार्केट में। इसके साथ ग्रुप के और भी लोग थे, कैसे मूव करते थे, जैसे आज ए एरिया में मंडे को इन्होंने मार्केट लगाया, वैन में सारा सामान भरा, शाम को जब मार्केट खत्म हो गया फिर अब नेक्स्ट डे जाएंगे, जब दूसरे एरिया बी एरिया में ट्यूसडे को मार्केट लगेगा वहाँ बेचेंगे। ऐसे करते करते वीक के 6 डेज इनका काम चलता रहता है। ज़्यादा करके जो इसके कस्टमर्स हैं समीर के, वो कौन से हैं, विलेजर लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो वीकली मार्केट के आसपास ही रहते हैं, उनके लिए कन्वीनियंट रहता है आना, और सस्ते दामों में भी चीज़ें मिल जाती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यही पढ़ा था ना हमने समीर के बारे में। ठीक है, अच्छा अभी तक भी शेयर नहीं करा है तो भाई फटाफट से शेयर करो और लाइक करो, जल्दी जल्दी से क्या कर दो भाई, लाइक शेयर कर दो। अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से, बिना किसी कंजूसी। चलो, हाउ आर शॉप्स इन नेबरहुड यूजफुल। जो नेबरहुड की शॉप्स रहती हैं, है ना, जो पड़ोस की शॉप्स रहती हैं, वो यूजफुल कैसे रहती हैं, जो पड़ोस की हमारी शॉप्स रहेंगी वो यूजफुल कैसी रहती हैं, कैसे रहेंगी यूजफुल, जो हमारी पास की शॉप्स होती हैं वो कैसे यूज़फुल होती हैं, जल्दी जल्दी से बता दो भाई। जो पास की शॉप्स होती हैं तो फटाक से चले जाओ, है ना, बहुत सी चीज़ें हमें पास के शॉप से, हमें दूध लेना हो दूध डेयरी चले गए, है ना, हमें बेकरी का सामान लेना हो, ब्रेड वगैरह तो बेकरी चले गए, हमें बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह लेना हो तो जो वाली शॉप चले गए, राशन लेना हो ग्रॉसरी शॉप चले गए, मेडिसिन लेना हो मेडिकल स्टोर चले गए, फ्रूट्स वगैरह लेना हो तो रोड साइड जो स्टॉल लगे रहते हैं वहाँ से ले लिया। तो काफ़ी
काफ़ी फ़ायदे रहते हैं कि हमें बहुत सी चीज़ें पास में मिल जाती है। बायर सेलर हैं, एक दूसरे को काफ़ी कई बार ऐसा रहता है जानते भी हैं। इवन क्रेडिट में भी हमें गुड्स बेच देते कि भाई कोई बात नहीं, नहीं है पैसा, कोई टेंशन नहीं है, मैं लिख लेता हूँ अपनी डायरी में और कल दे जाना, कोई दिक्कत नहीं, 2000 ने आपको 2000 की आपकी शॉपिंग हो गई, कल दे जाना। तो ये फ़ायदा भी रहता है। ठीक है, चलो देखते हैं आंसर हमारा। दे आर नियर आर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। ये क्या रहते हैं, ये हमारे घरों के पास ही रहते हैं। ठीक है, ये हमारे घर के पास रहते हैं और हम यहाँ पे हम हफ्ते के किसी भी दिन में यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे वीकली मार्केट में तो हम बोलते हैं ना कि अरे यार अब तो आज मंडे को लग गया, हम जा नहीं पाए, तो अब नेक्स्ट मंडे का इंतजार करेंगे। नहीं, यहाँ पे तो शॉप है ही, जब चाहे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी दिन चले जाओ। बायर एंड सेलर नो ईच अदर। जो बायर और सेलर है, जो सामान खरीदने वाला है, सामान बेचने वाला है, एक दूसरे को जानते हैं। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। इसलिए कई बार जो गुड्स हैं वो क्रेडिट में, उधार में भी प्रोवाइड कर देते हैं। सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना। चल, क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर्स प्रोक्योर देयर गुड्स। अच्छा, हमें क्या दिखता है? हमें तो शॉप ओनर दिखते हैं कि भाई हाँ सामान लेकर बैठे हुए हैं। कभी आपने सोचा कि इनके पास ही सामान कहाँ से आता है? अगर आप शॉप जा रहे हो, आप देख रहे हो कि भाई चिप्स वगैरह के आपने पैकेट लिए, तो इनके पास वो चिप्स कहाँ से आए? आप कपड़े लेने जा रहे हो तो आपने कभी माइंड में लाया कि उनके पास ये कपड़े कहाँ से आए जो ये बेच रहे हैं? बना तो रहे नहीं, कहाँ से बेच रहे हैं ये हमें बताना है। तो इस बारे में हमें बताना है कि कहाँ से जो है शॉप ओनर है ये गुड्स लेकर आते हैं। क्लियर? गुड्स आर प्रोड्यूस इन फार्म्स, फैक्ट्रीज एंड एट होम्स। जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? वो फार्म्स में प्रोड्यूस होंगे, है ना, खेतों में, या फैक्ट्रीज में बनाए जाएंगे, या घर में। बट गुड्स आर नॉट बॉट डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर, दैट इज फ्रॉम फैक्ट्री और फार्म। लेकिन जो गुड्स हैं, हम एज अ कस्टमर हम कभी भी डायरेक्टली फैक्ट्री जाके नहीं बोलेंगे कि भाई प्लास्टिक मग दे दो यार, दो हैं कितने का पड़ रहा है, प्लास्टिक मग दे दो। या हम बोलेंगे अरे खेत वाले से, अरे भैया अभी तो आपने टमाटर जो आपके वो उग गए हैं आपने निकाले, जरा कुछ 2-4 1 आध किलो टमाटर दे दो। नहीं ले सकते आप, नहीं, आप डायरेक्टली जो है बल्क में, बिना बल्क के खरीदे आप इनसे जो है, मतलब अगर आपको कुछ क्वांटिटी चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी, आप नहीं खरीद सकते। जबकि प्रोड्यूस तो यही हो रहा है फार्म्स में, फैक्ट्रीज में, होम्स में। द प्रोड्यूसर आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग स्मॉल क्वांटिटीज टू द कस्टमर। इवन जो प्रोड्यूसर है उसको भी कोई दिलचस्पी नहीं रहती। वो भी ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं, मतलब वो ही नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं अरे ठीक है ले लो। वो भी बोलेगा नहीं सर हम इतना, भाई साहब जो भी बोलेंगे हम इतना नहीं बेचते, 1 किलो 1 किलो हम बल्क में बेचेंगे हम, है ना। ये आप 1-2 मग्गे लेने आ गए प्लास्टिक के, नहीं वो हम नहीं दे सकते, ऐसा नहीं हम देते, है ना, हम बल्क में बेचते। वो भी मना कर देंगे, वो भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। Hence there are people between producer and customers। अब फिर हम तक सामान पहुंचेगा कैसे? जब ना इनको इंटरेस्ट है देने में, ना हम ले सकते, तो सामान तो हमें चाहिए, तो कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचेगा? फाइनल कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? तो ये प्रोड्यूसर और ये जो कस्टमर है, इनके बीच में फिर एक इंसान आता है। कौन आता है? हु हेल्प प्रोक्यूरिंग गुड्स। कौन है? द पीपल इन बिटवीन आर नोन एज ट्रेडर्स। बीच में कौन रहेगा? ट्रेडर। ये ट्रेडर हैं जो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से, जो प्रोड्यूसर बोलता है मैं बल्क में बेचूंगा, बल्क में बेचूंगा, तो बोलता है हाँ भाई चुप, मैं ले लेता हूँ बल्क में, तो उसने बल्क में लिया। कस्टमर बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो कुछ क्वांटिटी चाहिए, मुझे तो कुछ क्वांटिटी चाहिए, बोलेगा हाँ तुम भी चुप, लो तुम्हें कितने 2 मग्गे चाहिए, लो खरीदो। तो बीच में कौन आया है? ट्रेडर। तो बेसिकली ऐसा रहता है, जो मैं कई बार भी बता चुकी हूँ कि प्रोड्यूसर रहेगा, ट्रेडर रहेगा बीच में, और फिर फाइनल कंज्यूमर या कस्टमर, इस तरीके से। ठीक है, अब इसने जैसे मैंने बताया 100 kg जो है फ्रूट्स प्रोड्यूस करे। ठीक है, ये कस्टमर बोल रहा है कि यार मुझे तो 2 kg चाहिए, मुझे तो 2 kg फ्रूट चाहिए, लेकिन ये दे नहीं रहा है, नाटक कर रहा है। ये बोलेगा हाँ नहीं देना, जा मैं तो बल्क में बेचूंगा। तो बोलेगा अरे यार लड़ो नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ जो है तुमसे खरीद लेता हूँ। तो इस ट्रेडर ने क्या करे, इस ट्रेडर ने बोला कि 50 kg भाई मुझे दे दे। 50 भी नहीं, चलो इसने बोला 30 kg मुझे दे दे। 30 kg इसने ले लिया, है ना। अब इसने इससे क्या कर लिया, बाय कर लिया, और इसको क्या कर दिया, कस्टमर को, कि तू भी चुप रहे, बिल्कुल तुम भी मत रहो, तुम भी बिल्कुल शांत रहो, चुप रहो, मैं तुम्हें सेल कर देता हूँ। तो इसने इसको बेच दिया। कितना बेच दिया? इसको 2 kg चाहिए था। तो ऐसे बीच में कौन काम आया? ट्रेडर। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें बोल रहे हैं ना कि कैसे जो शॉप ओनर्स तक ये सामान पहुँच रहा है, तो इनके थ्रू पहुँचता है। जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस कहाँ होती चीज़ें? फार्म में होती है, होम में होती है, फैक्ट्रीज में होती है, लेकिन हम डायरेक्टली उनसे नहीं खरीद सकते। क्लियर हुआ? तो कौन है जो बीच में हेल्प करता है? ट्रेडर।
आया समझ में? इन्होंने 100 kg फ्रूट जो है प्रोड्यूस करा, इन्होंने बोला मुझे 2 kg चाहिए, तो ये बोलेंगे कोई बात नहीं, ये बोलेंगे ठीक है बल्क में मुझे 30 kg दे दो, तुम्हें बहुत बल्क में बेचने का पड़ी हुई है, शौक चढ़ रहा है, कोई बात नहीं बेचो, और तुम्हें बस सिर्फ 2 kg चाहिए, ठीक है मैं तुम्हें 2 kg बेच देता हूँ। तो ऐसे ट्रेडर बीच में रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट। आ गया समझ में? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द रोल ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। आपको क्या करना है, आपको रोल बताना है, किसका रोल, होलसेलर के बारे में बताना है आपको और रिटेलर के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, होलसेलर और रिटेलर। तो देखो ये प्रोड्यूसर है, फिर से वही चेन फॉलो होगी, उसके बाद जिसके पास सामान जो खरीदेंगे वो है होलसेलर, ठीक है। अब ये सामान किसके पास जाएगा, रिटेलर, फिर ये किसके पास जाएगा, कस्टमर, कस्टमर या और कंज्यूमर। इस तरीके से हमसे क्या पूछा है, हमसे इन दोनों के बारे में पूछा है, इन दोनों के बारे में हमसे इन दोनों के बारे में पूछा है। तो प्रोड्यूसर ने क्या करा, प्रोड्यूसर जो सामान को प्रोड्यूस करने का, बनाने का काम करता है, ठीक है। जैसे इसने 500 शर्ट्स बना ली, कितनी बना ली, 500 शर्ट इसने बना ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होलसेलर क्या करेगा, बल्क में परचेज करने का काम करता है, लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में। तो इसने बोला कि ठीक है 300 शर्ट मुझे दे दो, तो इसने लार्ज क्वांटिटी में 300 शर्ट खरीद ली। अब ये भी क्यों शर्ट ले रहा है, ये भी बेचने के लिए ही ले रहा है, ये कोई पहनेगा नहीं 300 शर्ट जो है बांट रहा है, किसी की शादी बांट रहा है ना, नहीं। ये क्या करेगा, रिटेलर को दे देगा। तो रिटेलर ने बोला ठीक है 150 शर्ट 150 शर्ट्स मुझे दे दो, रिटेलर ने बोला। रिटेलर भी क्यों ले रहा है, रिटेलर भी क्यों ले रहा है, रिटेलर भी इसलिए ले रहा है क्योंकि वो भी बेचेगा। तो वो किसको बेचेगा, फाइनल कस्टमर को। ये किसको बेचेगा, फाइनल कस्टमर को बेच देगा। जैसे इस कस्टमर को 2 शर्ट चाहिए होगी या 1 शर्ट चाहिए होगी, जो भी है, किसको बेच देगा, कस्टमर को। कस्टमर कहीं बेचेगा नहीं। हम इसको कंज्यूमर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कंज्यूम करेगा, उसको यूज़ करेगा। अभी ऐसा नहीं कि ये भी 2 शर्ट बेचने निकल जाएगा कि शर्ट ले लो, नहीं, फाइनली कंज्यूम करेगा। तो हमें किसके बारे में बताना है, होलसेलर और रिटेलर के बारे में। तो होलसेलर वो होते हैं जो बल्क या लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, फिर क्या करेंगे, रिटेलर को बेचते हैं या ट्रेडर्स को बेचते हैं। अब ये ट्रेडर क्या करते हैं, ये ट्रेडर वो होते हैं जिनको रिटेलर भी कहते हैं, जो क्या करते हैं, ऐसे लोग जो कस्टमर से डायरेक्टली डील करते हैं, फाइनल सेलिंग करते हैं, उनको हम रिटेलर बोलते हैं, ठीक है। ये हमने चेन ऑफ द मार्केट देखी थी बहुत अच्छे से, क्लियर। अब हमारा आंसर क्या कह रहा है उसको अच्छे से समझते हैं। होलसेलर्स एंड रिटेलर्स आर द पीपल बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। अभी मैंने चेन बनाई थी, उसमें प्रोड्यूसर था सबसे स्टार्टिंग में, सबसे लास्ट में कंज्यूमर था, बीच में ये दोनों थे, है ना, थे कि नहीं थे। तो होलसेलर और जो रिटेलर होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो किनके बीच में हमें मिलेंगे, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में हमें मिलते हैं, ओके। Wholesaler is the first who buys goods in large quantities and then sells them to the retailers. ये भी मैंने बताया था। होलसेलर क्यों कौन होते हैं, होलसेलर वो होते हैं जो क्या करते हैं, पहले गुड्स खरीदेंगे अच्छी बल्क लार्ज क्वांटिटी में, और क्या करते, बेच देते हैं उन्हें, किसको, रिटेलर को। जो दूसरे ट्रेडर हैं उनको बेच देंगे, रिटेलर बोलते हैं जिनको। रिटेलर इज द ट्रेडर, रिटेलर भी क्या है, ट्रेडर है। कौन सा ट्रेडर, रिटेलर इज द ट्रेडर, रिटेलर इज द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स देम टू द कस्टमर, कंज्यूमर। रिटेलर एक ऐसा वो व्यापारी, वो ट्रेडर होता है जो फाइनल अब रिटेलर ने जो बेच दिया उसके बाद वो प्रोडक्ट कहीं बिकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि कस्टमर या जिसे कंज्यूमर बोल रहे हैं वो कंज्यूम करेगा, उसको यूज़ करेगा, चाहे फ्रूट्स वेजिटेबल हो, चाहे प्लास्टिक मग्स हो, चाहे शर्ट हो, जो भी चीज़ें हो, कस्टमर उसे फाइनली यूज़ करेगा। तो फाइनल सेल कौन करता है, रिटेलर करता है, ठीक है। इट इज़ दिस कनेक्शन ऑफ ट्रेडर विच हेल्प गुड्स टू रीच फार अवे फ्रॉम प्लेसेस, है ना, फार अवे प्लेसेस, मतलब इन्हीं लोगों के थ्रू क्या होता है, चीज़ें कहीं से भी कहीं तक पहुंच सकती है। यूपी में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, ग्रो हो रही है, तो वो चीज़ एमपी तक कैसे पहुंच रही है, इसी चेन के थ्रू। होलसेलर ने खरीदा, होलसेलर ने दूसरे स्टेट के ट्रेडर्स को बेचा, और वहां के ट्रेडर अपने एरिया के लोगों को बेच रहे हैं, ठीक है। तो यूपी की चीज़ अगर एमपी में भी यूज हो रही है तो कैसे हो रही है, इस चेन के थ्रू, क्लियर। Thus, wholesaler is in the direct contact with producer while retailer with consumer. तो जो होलसेलर होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर के कांटेक्ट में होता है, बिल्कुल होगा, उसने डायरेक्टली होलसेल अच्छी क्वांटिटी में खरीदा। और जो रिटेलर है वो किसके कांटेक्ट में होता है, कंज्यूमर, वो फाइनल जो है कंज्यूमर को बेचता है, कस्टमर को बेचता है। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, एवरी सिटी हैज एरियाज फॉर होलसेल मार्केट्स, डिस्कस। एवरी सिटी,
हर सिटी का क्या रहता है, एवरी सिटी हैज़ एरियाज फॉर होल सेल मार्केट। डिस्कस होलसेल मार्केट के लिए हर सिटी का क्या रहता है, एरिया रहता है। मतलब ऐसा होता है जैसे खूब सारी सब्जी बल्क में आ रही है फार्म से, तो एक एरिया ऐसा होगा जहाँ पे बहुत बल्क में सब्जियाँ आती होगी, है ना, बल्क में चीज़ें, है ना, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें मिलती होगी। फिर वहाँ पे जो छोटे छोटे ट्रेडर हैं, या सॉरी होलसेल ट्रेडर हैं, वहाँ पे रहते होंगे कि हम बल्क में फार्म की जो है सब्जियाँ खरीदेंगे, फिर हम उन्हें छोटे छोटे दूसरे ट्रेडर या शॉपकीपर या हॉकर वाले उनको बेचेंगे। ठीक है, तो ऐसा एरिया होता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, बताना है। तो चलो देखते हैं। Every city has wholesale markets where goods first reach and then supply to other trader. Every city, कोई भी city हो, every city क्या? Every city has wholesale markets where goods first reach and then supply to other trader. जहाँ पे goods पहले पहुँचते हैं, ठीक है, goods पहले पहुँचेंगे और क्या करा जाता है, सप्लाई किया जाता है ट्रेडर को। The retailers and roadside hawkers purchase goods in large quantity from these wholesale trader in town. जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो रिटेलर हैं और जो रोड साइड हॉकर, जो रोड साइड जो बेचते हैं ना सामान, ठीक है, वो क्या करेंगे, इनसे अच्छी क्वांटिटी में इन जो होलसेल ट्रेडर से सामान खरीद लेंगे। The city wholesale trader buys these goods in large quantities from the factories and stores them in godown. This creates a chain of market. अब ये जो सिटी वाले हैं, जो होलसेल ट्रेडर है सिटी के, ये क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में किनसे खरीद लेंगे, फैक्ट्री से, और अपने गोडाउन में, गोदाम में रख लेंगे, है ना, गोदाम बोलते हैं ना। इसी तरीके से मार्केट की चेन क्रिएट होती है। तो बेसिकली हमें बोल रहे हैं कि एक ऐसा एरिया होता है हर सिटी में जहाँ पे खूब सारा जो फार्म या फैक्ट्री से सामान आएगा रखा जाता है। ये जो होलसेल ट्रेडर है क्या करते हैं, सामान रख लेते हैं। जैसे उन्होंने खूब सारे, इनको प्लास्टिक मग चाहिए तो उन्होंने खूब सारी ज़्यादा अच्छी बल्क क्वांटिटी में मग को गोडाउन में रख लिया। अब जो छोटे ट्रेडर हैं या हॉकर्स हैं, वो इनसे कुछ कुछ लार्ज क्वांटिटीज़ में इनसे सामान खरीद लेंगे, ताकि फिर वो रिटेलर हो गए या हॉकर्स क्या करेंगे, डायरेक्टली किनसे डील करेंगे, कस्टमर से। तो ऐसा इनका चेन ऑफ मार्केट चलता है। तो हाँ, हर सिटी में जो है होलसेल मार्केट होता है। क्लियर? चलो, shop owners in a weekly market and those in a shopping complex are different people. Discuss. जो शॉप ओनर होते हैं, जो शॉप के मालिक होते हैं वीकली मार्केट के, है ना, और जो किसके होते हैं, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के होते हैं, वो डिफरेंट पीपल होते हैं। डिस्कस मतलब हमें बेसिकली वीकली मार्केट में जो शॉप लगाता है उसके मालिक का डिफरेंस, है ना, उस सेलर का डिफरेंस, और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मतलब शॉपकीपर रहता है वो वाले सेलर, उनका डिफरेंस बताना है। तो क्या देखा था हमने कि भाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तो ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड आइटम्स जो स्पेशली अर्बन एरियाज़ में वो मिलते हैं, है ना, नॉन ब्रांडेड, ब्रांडेड आइटम्स यानी अच्छी रेट में, है ना, बढ़िया रेट्स में मिलते हैं। और जो वीकली मार्केट होते हैं उसमें क्या रहता है, चीपर रेट्स में प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। तो जो प्रॉफिट है जो वीकली मार्केट का, अगर कोई जो शॉपकीपर है, जो दुकान लगा रहा है, जो ट्रेडर है, सेलर है, वो इतना अर्न कर ही नहीं पाता। ये सब देखा था ना हमने। चलो, it is true that shop owner in a weekly market and those in a shopping complex are very different people, as one is a small trader with very less money to run the shops while other is able to spend a lot of money to set up the shop. The owner of shops in shopping complex earn a huge profit as compared to traders in weekly market. देखो सही बात है, ये कह रहे हैं it is true, ये सत्य है, सही है कि जो वीकली मार्केट का शॉप ओनर है और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का शॉप ओनर है, वो उन दोनों के स्टेटस में डिफरेंस तो होगा, चीज़ों में डिफरेंस होगा। कैसे? जो वीकली मार्केट का जो व्यापारी है वो एक स्मॉल लेवल का ट्रेडर है, छोटे लेवल का ट्रेडर है, तभी तो चीज़ें चीप रेट में बेच रहा है। उठाया, फिर दूसरे दिन दूसरे वीक जो है वीक के दूसरे एरिया में चला गया, दूसरे दिन वहाँ पे शॉप लगा रहा है, फिर वहाँ रखा, सामान बटोरा, घर पे रख दिया संभाल के, है ना। इतना भी कोई हाई लेवल का, इतना कोई बहुत सारा सामान नहीं है ना, इवन कोई उतने वर्कर रखे, खुद ही सारा काम कर रहे हैं। तो हर चीज़ क्या है, स्मॉल लेवल पे। तो बेसिकली क्या है, स्मॉल ट्रेडर होते हैं। तो अपने बिजनेस के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी शॉप को रन करने के लिए इनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं होता, ना परमानेंट शॉप होती है, ना हेल्पर रखते हैं, है ना। ऐसी शॉप रहती हैं, आए मार्केट लगा, इस एरिया में मार्केट लगाना है, खोला सामान वगैरह, लोगों ने खरीदा, फिर उसका शाम हो गई, सामान समेटा, घर पे रखा, फिर दूसरे दिन दूसरे एरिया में जाएंगे। तो परमानेंट कुछ भी नहीं, तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं करते अपनी शॉप को रन करने में। लेकिन जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक होते हैं उनकी शॉप कैसी रहती है, परमानेंट रहती है। परमानेंट जो है उनकी बिल्डिंग रहेगी, है ना, रेंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, बहुत खूबसूरत सा जो है सजा वजा के रखते हैं, बढ़िया सा, है ना, अच्छे अच्छे जो है प्रोडक्ट्स रखते हैं, हेल्पर्स भी रखते हैं। तो इनके प्रोडक्ट कैसे रहते हैं, महंगे बेचते हैं। तो ये अच्छे लेवल के बिजनेस वाले होते हैं, अच्छे लेवल के शॉप ओनर्स होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं चीपली मार्केट बोल रही हूँ, वीकली मार्केट वाले स्मॉल ट्रेडर होते हैं, ठीक है। द ओनर ऑफ शॉप इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट। जो ओनर होते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के, वो क्या करते हैं,
अच्छा खासा ह्यूज प्रॉफिट अर्न करते हैं एज कंपेयर टू ट्रेडर्स इन वीकली मार्केट। जो वीकली मार्केट के ट्रेडर होते हैं वो इतना प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर पाते, ठीक है। एक तो वैसे ही चीप रेट में बेचते हैं, ऊपर से कंपटीशन भी वहाँ बहुत रहता है, ठीक है। कस्टमर भी आके और दाम कम कराते, नहीं कम करो कम करो। लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नॉन ब्रांडेड ब्रांडेड आइटम्स मिलते, प्रॉपर प्राइस टैग लगा होता है, तो कस्टमर भी ज़्यादा चिक 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 नहीं करते। उन्हें लगता है कि ठीक है थोड़ा बहुत कम करेंगे तो ठीक, नहीं तो जितना भाई प्राइस टैग लगा है उतने में लेना पड़ेगा, क्लियर कट, कोई टेंशन नहीं। तो इनका जो प्रॉफिट है अच्छा खासा ये लोग अर्न करते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं हर चीज़ में आगे रहते हैं, किनसे, वीकली मार्केट के ट्रेडर से, क्लियर। तो ये दोनों में डिफरेंस है, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है भाई। चलो, राइट अ नोट ऑन वीकली मार्केट। वीकली मार्केट पे आपको क्या लिखना है भाई, नोट लिखना है ना। वीकली मार्केट के बारे में आपको लिखना है, जो वीक में एक बार लगता है, जो वन प्लेस में हमें चीज़ें मिल जाती हैं, वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलती है, इनमें कॉम्पिटिशन्स भी बहुत होता है, बहुत सी चीज़ें हमने देखी थी, तो वही नोट में हमें लिखना है, इनके बारे में बताना है, वीकली मार्केट के बारे में। चलो, a weekly market is known as weekly for the reason that it is held on a particular day of the week। पहली बात तो वीकली मार्केट को वीकली मार्केट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हफ्ते के, वीक के एक पर्टिकुलर डे में लगता है। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि आपका अगर एरिया ए है तो वहाँ पे मंडे को लगेगा, फिर आपके एरिया ए में नेक्स्ट मंडे आएगा, इस तरीके से चलता है। In India, there are thousands of such markets where people go for their daily requirements। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ऐसे thousands of हमें मार्केट मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे जो पीपल है अपने डेली रिक्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं भाई, मार्केट लगाते हैं और लोग आते हैं अपने डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें खरीदने। खूब सारे ऐसे मार्केट मिलेंगे हमें, वीकली मार्केट ऐसे इंडिया में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे लोग आते हैं, पीपल आते हैं अपने डेली रिक्वायरमेंट के लिए चीज़ें खरीदने के लिए। द वीकली मार्केट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। वीकली मार्केट की कुछ ये फीचर्स हैं, हमें जो है बताना है। इट डज नॉट हैव अ परमानेंट शॉप। ऑब्वियसली परमानेंट होती तो आज अगर लगी तो कल दिखेगी ना, जैसे हमें नॉर्मली दिखती है बाकी शॉप्स। ये क्या रहेगा, आज अगर मार्केट है तो आज हमें पूरी भीड़ ही भीड़ दिखेगी, शॉप्स ही शॉप्स दिखेंगी, दूसरे दिन खाली लगेगा ही नहीं, या कल मार्केट लगा था। तो परमानेंट शॉप्स नहीं होती, इसीलिए तो शिफ्ट करते रहते हैं, मतलब शिफ्ट नहीं, ट्रैवल, एक जगह यहाँ लगाई फिर दूसरे एरिया में दूसरी जगह। Traders establish their shops for a single day and then close them up in the evening. They establish their shops next day somewhere else। जैसे कि अब भी मैंने बताया, जो ट्रेडर होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी शॉप को सिंगल डे के लिए लगाते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं इन इवनिंग में। They establish their shop next day somewhere else। फिर क्या करेंगे, दूसरे दिन दूसरे एरिया में जाएंगे कि ए एरिया में, जैसे एरिया ए है, ए एरिया में मंडे को लगा दी, फिर बी एरिया में लगा रहे हैं ये ट्यूसडे को, है ना, फिर सी एरिया में लगाएंगे वेडनेसडे को। ऐसे ही करते करते इनका क्या है, काम चलता रहता है, क्लियर। कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है कि परमानेंट नहीं होती, डे के वीक के स्पेसिफिक डे में ये लोग अपनी शॉप लगाते हैं, दिन भर लगाते हैं, उसके बाद शाम को समेट के फिर वापस फिर दूसरे एरिया में जाते हैं, वहाँ पे शॉप लगाते हैं, ठीक है। चलो, the things available in these markets are very cheap because the owners themselves manage the shop with the help of their family members। जो चीज़ें हैं यहाँ पे चीप क्यों होती है, क्योंकि इनका ऐसा कुछ ऐसा खास खर्चा नहीं होता दुकान वगैरह के लिए, है ना। इनके जो हेल्पर्स रहेंगे वो इनके फैमिली मेम्बर्स ही रहते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स को थोड़ी पे करेंगे, ना इन्हें कोई बिल्डिंग का रेंट देना है, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है ना कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है, ना गवर्नमेंट को फ़ी पे करनी है, ना हेल्पर रखे हुए हैं, सब कुछ मतलब परमानेंट तो कुछ है ही नहीं, बिल्डिंग वगैरह बिल वगैरह कुछ आ ही नहीं रहा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो ही नहीं रहा, बाहर लगा रहे हैं तो मार्केट, ठीक है, शॉप मतलब बाहर लगा रहे हैं खुले में, ऊपर से हेल्प किसकी ले रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स की, तो खर्चा कुछ नहीं है, तो प्रोडक्ट भी सस्ता बेचते हैं। खर्चा होता तो प्रोडक्ट में ऐड करके बेचते, खर्चा ही नहीं तो प्रोडक्ट भी चीप दामों में बेचते हैं। They don't have their shop in permanent buildings where they have to pay rent, electricity, fees to the government and wages to their workers। जैसे कि अब भी मैंने बताया कि इनकी शॉप क्या है, परमानेंट तो नहीं होती, तो परमानेंट ऐसी कोई बिल्डिंग भी नहीं रहेगी जहाँ पे इन्हें रेंट पे करना पड़ रहा है, जहाँ पे इन्हें इलेक्ट्रिसिटी पे करनी पड़ रही है, ठीक है, फीस पे करनी पड़ रही है, किसको, गवर्नमेंट को, या वेजेस देना पड़ रहा है वर्कर को, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है इन्हें, ओके। These markets face competition as there are many shops of same kind। People buy from shops which give them things at cheaper rates। ये जो मार्केट्स हैं इनको क्या फेस करना पड़ता है, बहुत कंपटीशन ये मार्केट फेस करते हैं, क्योंकि एक तो सस्ते दामों में सामान बेच रहे हैं, ऊपर से एक ही टाइप के प्रोडक्ट बहुत सारे शॉप वालों के पास मिल जाएंगे, बहुत सारे आम के आपको शॉप्स दिख जाएंगी, बहुत सारे पापड़ की, मसालों की, क्लॉथ की शॉप आपको दिख जाएगी, तो कंपटीशन रहता है कि अरे वो सस्ते में बेच रहा है, अरे लोग उसी के पास जा रहे हैं, तो हमें फिर अब ज़्यादा दाम कम करके अब ऐसा बोलना पड़ेगा ताकि कस्टमर यहाँ अट्रैक्ट हो, तो ऐसा कॉम्पिटिशन इनमें चलता रहता है,
क्लियर। तो वीकली मार्केट के हाल जो भी है ना वो आपने बहुत अच्छे से खुद देखे भी होंगे, गए भी होंगे आप कभी, शायद आपने नोटिस ना करा हो, पर अब करना, तो आपको जल्दी से चीज़ें कवर हो जाएगी। ये चैप्टर इतना अच्छा है ना कि रियल लाइफ से रिलेटेड है, आपको ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें ऐसे रटने की ऐसे तो कोई ज़रूरत ही नहीं, रटना तो चाहिए भी नहीं, ये रियल लाइफ प्रैक्टिकली आप खुद करते हो, खुद देखते हो, ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 19, डिस्कस इन डिटेल अबाउट काइंड्स ऑफ मार्केट्स इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में किस टाइप के मार्केट्स होते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना है। तो अर्बन एरियाज में हमने कौन से मार्केट देखे थे, हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखा था, ठीक है, हमने मॉल्स के बारे में देखा था, तो उन्हीं के बारे में हमें डिटेल में बताना है। तो चलो देखते हैं। अर्बन एरियाज हैव मार्केट्स विथ मेनी शॉप्स मेनली नोन एज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। अर्बन एरियाज में हमें ऐसा मार्केट मिलेगा जहाँ पे क्या होती है, जिसमें खूब सारी दुकानें रहेगी, अलग अलग टाइप की खूब सारी शॉप्स रहेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ऑल्सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मल्टी स्टोरेड एयर कंडीशनर बिल्डिंग्स विथ शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स रिफर्ड एज मॉल्स। अब यहाँ पे लार्ज नंबर की हमें क्या मिलेगी, लार्ज नंबर की हमें मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिलेगी। कैसी मिलेगी, अच्छी बड़ी बिल्डिंग रहेगी जिसमें अलग अलग फ्लोर्स रहेंगे, उन फ्लोर्स में अलग अलग टाइप की शॉप रहेगी, और कैसी रहेगी, एसी वाली, बढ़िया एसी वाली बढ़िया बिल्डिंग रहेगी, ठीक है, अलग अलग टाइप के उसमें प्रोडक्ट मिलेंगे, गुड्स रहेंगे, है ना, जो शॉप्स रहेंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉल्स, जो कहाँ मिलती है हमें, अर्बन एरियाज़ में। बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स आर अवेलेबल इन दीज मार्केट्स। आप सोचते हो कि अरे मॉल में जाना है, वहाँ तो मॉल में तो बहुत महंगा सामान मिलता है, आपने सुना होगा, क्योंकि यहाँ वहाँ ब्रांडेड आइटम्स मिलते हैं, तो फिर वो बिल्कुल फिक्स रेट रहते हैं, कुछ कम ज़्यादा होता नहीं है, बहुत महंगा लगता है, ठीक है। तो यानी मॉल्स में या इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे जो है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड आइटम्स दोनों टाइप के मिलते हैं। ब्रांडेड आइटम्स वो होते हैं अक्सर जिनकी हम देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना, इस तरीके से, और वो कैसे रहेंगे, एक्सपेंसिव रहते हैं, महंगे रहते हैं। ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव एंड प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग क्लेमिंग बेटर क्वालिटी। जो ब्रांडेड गुड्स हैं वो महंगे रहते हैं, ये ब्रांड ब्रांड ब्रांड, जैसे एप्पल का आईफोन कितना महंगा है, महंगा लगता है, ठीक है, और दूसरे फ़ोन इतने महंगे नहीं लगते, क्यों भाई, ब्रांड है, ब्रांड तो वो भी, लेकिन उसका एक अच्छा ही लेवल है, ठीक है। तो क्या है, बेटर एडवर्टीजमेंट जो आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स क्यों आते हैं, क्वालिटी दिखाने के लिए, कितना बढ़िया क्वालिटी का है, इसलिए महंगे भी रहते हैं। द प्रोड्यूसर ऑफ दीज ब्रांड सेल देम विद द हेल्प ऑफ शॉप्स इन बिग अर्बन मार्केट्स एंड स्पेशल शोरूम्स। ओनली फ्यू पीपल कैन अफोर्ड दीज ब्रांडेड गुड्स। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, या तो इन शॉप्स के थ्रू अपना सामान बेचते हैं, जैसे एप्पल जो प्रोड्यूस हो रहा है फ़ोन, तो जो या तो शोरूम होगा, प्रॉपर एप्पल का शोरूम होगा, तो उसके थ्रू ये प्रोडक्ट बेचेंगे, या शॉप्स में जहाँ पे मल्टीपल जैसे अलग अलग टाइप के फ़ोन बिक रहे हैं, तो वहाँ ये एप्पल का भी हो रहा होगा, सैमसंग का भी मिलेगा, ओप्पो का भी मिलेगा, इस तरीके से। तो ऐसे इनका काम चलता है। और जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं, ये ध्यान रखना, इनको सिर्फ कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं, क्लियर। तो यही सब हमने देखा था अर्बन में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में, मॉल्स के बारे में, है ना, बढ़िया अच्छी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है, अलग अलग टाइप की शॉप्स होती है, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड दोनों टाइप के आइटम्स होते हैं। ये हमें कहाँ मिलते हैं, शहरी एरियाज़ में, ठीक है। ब्रांडेड आइटम्स क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इनकी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, इसीलिए बहुत महंगे होते हैं, जिनको कुछ ही लोग जो है अफोर्ड कर पाते हैं, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 20, मार्केट्स एग्जिस्ट एवरीवेयर, एक्सप्लेन। मार्केट्स जो है हर जगह एग्जिस्ट करता है, हर जगह हमें क्या है, मार्केट मिलता है, इसके बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। मार्केट एग्जिस्ट एवरीवेयर, हमने बहुत अच्छे से देखा था कि भाई हाँ, सिर्फ वही मार्केट थोड़ी है कि हम मॉल्स में जा रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, वीकली मार्केट में जा रहे हैं, आस पड़ोस की दुकानों में जा रहे हैं, सिर्फ वही नहीं। मार्केट जैसे मैं घर पे बैठी हूँ, घर पे बैठे बैठे मेरा प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, तो वो भी मार्केट है ना। या कोई सेल्स पर्सन आके भाई अपना ब्रांड बेच के, प्रोडक्ट बेच के जा रहा है, तो वो भी मार्केट है। तो मार्केट क्या है, सब जगह। इवन जो चीज़ें हमें सामने नहीं दिखती, जिनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, तो वहाँ भी बाइंग सेलिंग चल रही है, यानी वो भी मार्केट है। तो मार्केट कहाँ है, सब जगह, ठीक है। तो वही हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो, Markets exist everywhere, that is in every locality and work with proper procedure and time. भाई मार्केट जो है हमें सब जगह दिखने को मिलेगा, इवन हर लोकेलिटी में जहाँ पे वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, विथ प्रॉपर प्रोड्यूसर एंड टाइम, ठीक है। Although it is not compulsory for one to every time go to the market to buy goods, orders can be placed on phone or through internet for variety of things and goods are delivered at our doorsteps.
अब ज़रूरी नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं कि जाके बिल्कुल मार्केट में जो है शॉपकीपर को जाके दर्शन दो, है ना, कपड़े खरीदने जाने तो बिल्कुल जाओ मार्केट में, अपनी प्रेजेंस, फिजिकली प्रेजेंस दिखाओ। नहीं, हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे, कहीं से भी बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी पसंद है हमें लेना है, ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। क्या चाहिए हमें, फ़ोन चाहिए और इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट के बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। हम ऑर्डर प्लेस करेंगे और हमारे घर पर हमारा सामान आएगा। तो क्या ये मार्केट नहीं है? ये भी मार्केट है। फॉर इंस्टेंस, देयर आर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स वेटिंग फॉर डॉक्टर्स इन क्लिनिक एंड नर्सिंग होम्स। द पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन सेलिंग ऑफ गुड्स। अब जैसे हम बोलते हैं ना कि बाहर निकलते तो सेल्समैन होंगे, सेल्स वुमेन रहती कि सर ये प्रोडक्ट है, एक बार देख लीजिए। तो क्या कर रहे हैं, हमने खरीदा या नहीं खरीदा, पर वो सेल करने का काम कर रहे, तो मार्केटिंग ही तो हो रही है। मार्केट का काम हो रहा है, नहीं हो रहा, बाइंग सेलिंग हो रही नहीं हो रही। हमने खरीद भी लिया, नहीं भी खरीदा तो भी क्या है, वो तो बेच रहे हैं, तो मार्केटिंग हो रही नहीं हो रही, मतलब वो हमारे खुद आके पास आके सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये भी मार्केटिंग है। ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल खड़े रहें, मार्केट में जाएं, वही मार्केट होता है। क्लियर? Hence, buying and selling can be done through various ways and not necessarily through shops and marketplaces. इसलिए जो buying और selling है, सामान को बेचना हो, सामान को खरीदना हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मार्केट में जाके ही हो, वो कहीं भी हो सकती है। अभी अगर मैं बैठे बैठे आपको पढ़ाने के बाद यार मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो मैंने ऑर्डर प्लेस करा, वो मेरे घर पे आकर डिलीवर हो जाएगा कुछ दिनों बाद। क्या मैं मार्केट गई? नहीं, मैं नहीं गई। ठीक है, अगर मैं अभी ऑफिस से बाहर निकलूँ और मैं देखूंगी कोई जो है पेन सेल कर रहा है, मैंने पेन खरीद लिया, तो क्या उसने हमारा बाय सेल नहीं हुआ, मार्केटिंग नहीं हुई? बिल्कुल हुई। क्या मुझे मार्केट जाना पड़ा? नहीं। तो मार्केट क्या है? एवरीवेयर। क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं आया? भाई इतने अच्छे से मैंने बताया है, फटाफट से क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो। ठीक है, ये आपके बिल्कुल रियल लाइफ चीज़ें, ये जो चैप्टर है ना, मैं पहले कितने बार बोल चुकी हूँ कि बिल्कुल रियल लाइफ प्रैक्टिकली आप देख चुके हो बहुत पहले से ही। वो अब आप पढ़ रहे हो बात अलग है, लेकिन ये बहुत पहले से आपने देखा होगा। ठीक है, अब हो सकता है आप नोटिस ज़्यादा करो। ठीक है, चलो। There are some markets that we don't recognize because there are goods which are traded but we don't use them directly. जैसे कि मैंने बताया, कुछ तो मार्केट ऐसे होते हैं जिनको हम एकदम से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उन्हें डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, है ना। जैसे कि हम उन्हें डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, इट मीन्स वी डोंट नॉर्मली सी बाइंग एंड सेलिंग बट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट लाइक द कार इन शोरूम। हम ये नहीं देखेंगे कि कार कैसे बनी, कार के जो पार्ट्स हैं, जो बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है, वो कहाँ से लाया होगा खरीद के, कहाँ से उसने मंगवाए होंगे, अलग अलग जो है कंपनी अलग अलग फैक्ट्री से मंगवाए होंगे। हमें क्या दिख रही है? हमें तो सामने चमचमाती नई सी कार दिख रही है, रिबन वगैरह बंधे हुए इसमें। ठीक है, तो बाइंग सेलिंग उसके पीछे भी चली ना। कार बनने में उसके पार्ट्स आए होंगे, गियर आए होंगे, है ना, टायर वगैरह आए होंगे, ये बहुत सी चीज़ें आई होंगी, टैंक वगैरह आया होगा, तो दूसरी जगह से खरीदा होगा, यानी पीछे भी बाइंग सेलिंग चली, पर हमें क्या दिखा? सामने बस शोरूम में कार। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली, ऐसा थोड़ी कि एक टायर खरीदा हमने, फिर दूसरे दिन हम टैंक खरीद रहे हैं और फिर हम कार बना रहे हैं, ऐसा तो हम करते नहीं। हम तो डायरेक्टली कार खरीद रहे हैं। कार हो या और भी कोई एग्जाम्पल हो, तो हम क्या करते हैं? बाइंग सेलिंग सब जगह होती ही है, बट डायरेक्टली हम डील नहीं करते, इसलिए हमें पता नहीं चलती। ज़रूरी नहीं कि हमें फिजिकली वहाँ जाना पड़े, जैसे कि मैंने अब हमने एग्जाम्पल देखा सेल्स पर्सन का या जो है ऑर्डर प्लेस करने का। क्लियर? आया समझ में? चल, इसी के साथ जो हमारे 20 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एंड होते हैं। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्या करना है? जाते से ही आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, मार्केट भी नहीं जाना है, पढ़ाई करनी है चुपचाप से। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।